जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर घर में लहराए तिरंगा श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जो भारत स्वतंत्र होने के पश्चात उनको ठोकरें ही नसीब में मिली। जी हाँ, मैं बात करूंगा बटुकेश्वर दत्त की। वो बटुकेश्वर दत्त जो दिल्ली असेंबली में भगत सिंह जी के साथ में बम फेंके थे। हालांकि उस बम फेंकने से किसी का नुकसान नहीं हुआ था, कोई भी अंग्रेज अफसर हताहत नहीं हुए थे। श्रमिक कोई आवाज ना उठाए ऐसा बिल प्रस्तुत करने की बात अंग्रेज सरकार कर रही थी, जिसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनकी टीम, बहुत बड़ी टीम थी। चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, पूरी टीम थी। बटुकेश्वर दत्त की मैं बात करूं तो 18 नवंबर 1910 में आपका जन्म होता है और मृत्यु आज ही के दिन यानी 20 जुलाई 1965 को उनकी मृत्यु हो जाती है। असल में बटुकेश्वर दत्त को जो लोगों ने जो उनको पहचान मिली वो तारीख थी 8 अप्रैल 1929, वही तारीख थी। तो बंगाल में आपका जन्म गांव ओरी जिला नामी बेदवान में हुआ और जब दिल्ली में जब ये असेंबली में जब भगत सिंह जी के साथ में उन्होंने बम फेंका, हालांकि बम से कोई हताहत नहीं हुआ था और पर्चे फेंके थे कि हम आज़ादी इस कारण चाहते हैं। फिर बाद में उनको जो है पकड़ा गया। उससे पहले लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनको लाठियां मारकर जो है उनकी हत्या कर दी थी। उसका विरोध करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HRA जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन टीम के जो लीडर थे उसमें चंद्रशेखर आजाद, वैसे राम प्रसाद बिस्मिल, वही लोग थे जो काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उन्होंने लाला लाजपत राय के हत्या का बदला लेने के लिए सांडर्स की हत्या करने की योजना बनाई। उस उन्होंने मार भी दिया था एक अंग्रेज अधिकारी को। उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो फांसी दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को कालेपन की सजा देने के लिए सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। वही सेल्युलर जेल जहां पर वीर सावरकर जैसे कदवार जो है नेता जो है वहां पर थे, यातनाएं उनको दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जब आज़ाद हुआ तो जो भी राजनीतिक जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया। वो पटना चले गए और पटना में एक क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए इतना कार्य किया, क्या स्थिति होती है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए बिस्कुट डबल रोटी की फैक्ट्री उन्होंने लगाई, लेकिन वो नहीं चले। एक बस का परमिट लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, परंतु वहाँ के जो अधिकारी ने कहा कि आप अगर क्रांतिकारी रहे हैं तो अपना जो है सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र जो मिलता है वो प्रस्तुत करें। ये बात जब वहाँ के उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र जी, तो उन्होंने उस कमिश्नर को फटकार लगाई और बाद में उनको ये बस का परमिट मिला। ज़्यादा उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और फिर वो पंजाब में रहे, फिर माफ़ कीजिएगा, पटना से फिर वो दिल्ली गए और दिल्ली में स्ट्रेचर पर वो गए थे और उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया। जब वो स्ट्रेचर पर थे तो कहे कि यहीं पर दिल्ली पर मैं भगत सिंह को लेकर मैं यहाँ पर आया था और मैं और भगत सिंह आए थे और अंग्रेजों के जो है कान को जो है जो सुन नहीं रहे थे, बहरी गूंगी जो सरकार थी अंग्रेजों की, उनको हमने बम फेंका था। आज मुझे स्ट्रेचर पर आना पड़ा, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। और फिर बाद में उनके एक मित्र थे चमन लाल जी, उन्होंने दत्त साहब के बारे में लिखा कि जो अंग्रेज़ों के लोहे के चने चबा दिए थे, आज वो
दर दर की ठोकरें खा रहा है। फिर इलाज हुआ। ये बात जब उन्हें भगत सिंह जी की माँ को ज्ञात हुई, क्योंकि भगत सिंह जी अपने बटुकेश्वर दत्त को अपना भाई मानते थे, और जब उनको फांसी मिली थी 23 मार्च 1931 में, तो भगत सिंह जी ने अपनी माँ को कहा था कि माँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं अपने भाई को छोड़ के जा रहा हूँ। दत्त साहब, बटुकेश्वर दत्त की बात बताई थी उन्होंने। तो जब भगत सिंह जी की माताजी को मालूम चला कि बटुकेश्वर दत्त जो है दिल्ली में बीमार चल रहा है, स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको ढूंढने देखने आई, और कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में दत्त साहब को कोई विशेष इस सरकार से फायदा नहीं है। अलग अलग अखबारों में या विद्वानों ने बहुत से लिखा है। इंडियन टीवी 9 भारत में मैंने उनका आलेख पढ़ा था, और 1947 में आज़ादी के बाद में उन्होंने शादी भी की थी। भारती दत्ता जो है उनकी लड़की है। अभी वर्तमान में उनके दोहिते भी हैं, जो अभी वर्तमान में शायद पुणे रहते हैं। और जब मैं इस प्रकार से आर्टिकल लिखता हूँ, तो एक बार आर्टिकल मेरा आज से 2-3 साल पहले उनका आर्टिकल भी उन्होंने मेरे को पढ़ा था, मैसेज भी उन्होंने वापस मेरे को भिजवाया था। तो मैं माताजी को कहूँगा, क्योंकि दत्त साहब की बेटी है तो माँ समान या बड़ी बहन के समान ही है। तो ये थी आज की बात, जो कि 20 जुलाई से करती है। और मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले 15 अगस्त तक राष्ट्र के ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में, राष्ट्र के चिंतन करने के बारे में अपनी बात कहूँगा। तो आज हमेशा तो मैं सुबह बात करता हूँ, परंतु आज सुबह तो कहीं व्यस्त था, तो शाम को अपने परिवार के साथ में आया, क्योंकि दत्त साहब की बात थी। और दत्त साहब जो है भगत सिंह जी के, राजगुरु के, सुखदेव के, चंद्रशेखर जी आज़ाद के, राम प्रसाद बिस्मिल के और अशफाकुल्ला खां के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। उनके साथ में तो टोपी लगाई। ये कि आज मैं कुछ अगर टोपी लगाने से शायद मैं भगत सिंह जैसी बात कर सकूं, मैं भगत सिंह तो नहीं हूँ, परंतु बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है कि भगत सिंह जी जैसे देश के वीर नायक जो है मेरे इस राष्ट्र के, जिस राष्ट्र में आज मैं खुले आगे मैं सांस ले रहा हूँ। तो आने वाले 15 अगस्त को हम अपने घर पर तिरंगा लहराएं, इसी बात से मैंने शुरुआत की थी। तो आइए हम भी अपने इस 15 अगस्त को अपने घर की छत पर तिरंगा लहराएं। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी बात को लेकर, जिसमें राष्ट्र की बात होगी, किसी क्रांतिकारी की बात होगी, किसी क्रांतिकारी के विचार होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से यही कहूंगा, आओ लहराए घर घर हमारा तिरंगा।